भीलवाड़ा इनॉग्रल फंक्शन के लिए सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल आ रही हैं। बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन है कि जिनके टारगेट पूरे हो गए और उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अगर वो पहुंच गए उनका क्या होगा। बिहार की ट्रेन कैंसिल हो गई है, उनका क्या होगा। वहाँ पे बहुत से साथी पहली बार जा रहे हैं, तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो इन फ़ोन कॉल्स को मैं बहुत अटेंड कर रहा हूं, तो मैंने सोचा इसके ऊपर आपको एक स्टिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं पूरी जानकारी इन विषय पर दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अभिनंदन, आभार। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत जरूरी भी है, खासकर उन लोगों के लिए जो एनुअल फंक्शन में जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद। मैं विजय विरोधिया हमेशा आपके साथ। अगर आपने आपका ये यूट्यूब चैनल विजय विरोधिया फॉर लर्न एंड एंजॉय ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें, ताकि वीडियोस के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सकें। सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोगों ने ओपनिंग बहुत अच्छी की। फरवरी महीना शुरू हो चुका है, 1 तारीख क्लोज हुई। 1 तारीख की जो पहली ओपनिंग हम लोग अच्छी करते हैं, क्योंकि ओपनिंग अच्छी होती है तो फिर क्लोजिंग भी अच्छी होती है। अब इस फर्स्ट वीक में यानी कि 10 तारीख तक जो फर्स्ट अपनी क्लोजिंग होगी वो भी आप सब लोगों की बहुत शानदार होनी चाहिए। 10 तारीख तक डायमंड क्लब की क्लोजिंग है, लेकिन इस समय पे आप लोग इनॉग्रेशन फंक्शन में भी जाओगे भीलवाड़ा के अंदर, तो ये बहाना नहीं बनना चाहिए कि हम भीलवाड़ा चले गए, हमारा एक सप्ताह खराब हो गया। तो आप सब लोग उसकी पहले से ही तैयारी करें और अपना डायमंड क्लब, प्री डायमंड क्लब और जो भी आपका अपने कंसिस्टेंसी प्लान का टारगेट लिया हुआ है उसको आप कंप्लीट करके ही भीलवाड़ा के लिए कुछ करें। आज 2 तारीख है और मैं सुबह सुबह, ये मेरा योगा टाइम है और सुबह सुबह ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से फ़ोन कॉल आए। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, वहाँ स्ट्रिक्टली कमांड दी गई है, क्योंकि वो जो प्रोग्राम है इनॉग्रल फंक्शन वो आरसिम की मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। यूनिक एजुकेशन सिस्टम की मैनेजमेंट का प्रोग्राम होता है, एनिवर्सरी प्रोग्राम वो हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरी मैनेजमेंट कंपनी की है, वहाँ की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया था। तो हमें जब पता किया हमने कंपनी में, तो आप सब लोगों को बता दूं कि सबके रजिस्ट्रेशन कैपेसिटी से भी ओवर हुए हैं। इसलिए जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, चाहे उन्होंने टारगेट भी पूरा किया हो, वो भीलवाड़ा ना जाएं, ताकि व्यवस्था बनी रहे। क्योंकि वहां पे एंट्री पर स्ट्रिक्टली टीसीजी ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है कि कोई भी साथी जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो किसी भी हाल में उनको एंट्री नहीं देनी, चाहे वो कोर लीडर ही क्यों ना हो। क्योंकि हालांकि देखिए, कोर लीडर्स ऐसा कोई नहीं है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और टारगेट पूरा नहीं हुआ, सब लोगों ने किया है। लेकिन मैं ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, कोर लीडर्स के लिए भी छूट नहीं है। इसलिए प्री रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं हुआ है और टारगेट पूरा करने के बावजूद भी तो वो कृपा वहां ना जाए। आपको विशेष ध्यान रखना है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है टारगेट पूरा होने के बाद वही वहां पर जाएं, और साथ में अपना आईडी प्रूफ भी लेके जाना जरूरी है। और खासकर उन लोगों को तो 2 आईडी प्रूफ लेके जाना होगा जिन लोगों ने अपनी फैमिली आईडी पर जा रहे हैं। यानी कि अगर हस्बैंड के नाम बिजनेस है और वाइफ जा रही है तो आपको हस्बैंड का भी आईडी प्रूफ साथ में लेना पड़ेगा और अपना खुद का भी। और अगर वाइफ के नाम पे बिजनेस है और हस्बैंड जा रहा है तो आपको अपनी वाइफ का आईडी प्रूफ साथ में लेके चलना होगा। और अटेंडिंग पर्सन आपने अगर ऐड कर रखा है तो वही वहां पे जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका फैमिली मेंबर ही जा सकता है, दूसरी आईडी पे कोई और वहां पे एंट्री नहीं पा पाएगा। आपकी फैमिली का ही कोई व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि ब्लड रिलेशन। साथ में आईडी प्रूफ आपको दोनों व्यक्तियों का ही लेके जाना होगा। असुविधा से आप बचें, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें। आरसीएम वर्ड के एंट्री के अंदर एंट्री सिर्फ उन्हीं साथियों की होगी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है अपना टारगेट पूरा करने के बाद, वो भी आपके खुद के स्लॉट में। क्योंकि हरियाणा का अलग स्लॉट है, बिहार, झारखंड, 4 जो स्लॉट बनाए गए हैं उसी में जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन है उसी में आपको आना होगा। नंबर 2, जिनका बिहार की ट्रेन कैंसिल हो गई है वो मेरे से कह रहे हैं कि कंपनी से कुछ बात करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी ट्रेन नहीं चला सकती। आपको एक ऑप्शन दिया गया है वहां पहुंचने का, आप कैसे पहुंचते हैं इसके ऊपर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी बहुत से लगभग 2000 लोग इफेक्ट होंगे
बिहार वाले, जो बिहार का इवेंट रहेगा, तो उसके ऊपर जो कोर मीटिंग होगी उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का ऑप्शन दिया जाए। वो अभी मैं चर्चा करने की बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तीसरी चीज, बहुत से साथी ऐसे हैं जो पहली बार भीलवाड़ा जाएंगे, तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आरसीएम वर्ल्ड एक तरह से आरसीएम वालों की तीर्थ स्थली है। वहां पे आप सब लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि वहां किसी भी तरह का अगर कोई ऐब है नशा करने का, चाहे बीड़ी सिगरेट गुटखा या कुछ और, तो वो मद्य निषेध एरिया है पूरा का पूरा। वहां के अंदर वो एक पवित्र भूमि है, वहां में आपने कोई किसी भी तरह का नशा जब तक आप वहां रहेंगे वो नहीं करना। नंबर 2, वहां की साज सज्जा सफाई की व्यवस्था, हालांकि कर्मचारी हैं लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हम सब मालिक हैं वहां पे, हमें कोई भी इधर उधर कूड़ा नहीं फैलाना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा टाइम का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए समय का जो भी टाइम टेबल आपको मिलता है उस टाइम टेबल के हिसाब से ही आपको मैनेज करना है। इन टाइम आपको हॉल में पहुंचना है, चाहे आपकी कोई इवेंट है तो इन टाइम आपकी तैयारी होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा क्राउड वहाँ पे भीलवाड़ा में आ रहा है, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इसलिए वहाँ जो वॉशरूम की व्यवस्थाएं की गई हैं उसको थोड़ा सा पेशेंसली आप लोगों को टैकल करना है, थोड़ा सा अपनी जिम्मेवारी समझते हुए। तो समय से उठकर अगर आप इन सुविधाओं का यूज़ करेंगे टाइम से, तो सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। आप सब लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जितने भी साथी भीलवाड़ा में आ रहे हैं, इस समय वहाँ ठंड का मौसम है, तो ब्लैंकेट कंपनी ने बहुत अनाउंसमेंट की थी कि सर्दी चल रही है अभी, तो अपनी ब्लैंकेट की व्यवस्था आपको खुद करके आनी है, यानी कि आपने ओढ़ने का पहनने का जो सामान है, ठंड ज़्यादा है तो वहाँ अपना ब्लैंकेट आपको साथ में लेके जाना है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये पहले ही सूचित कर दिया गया था। रूम्स जो हैं सिर्फ रूबीज एंड अबो के लिए अलॉट होंगे, वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के माध्यम से। इसके अलावा सारा डोरमेट्री की व्यवस्था है, हॉल्स मिलेंगे, उन हॉल में जो भी जैसे पहले आएगा उसको वहाँ पे स्थान दिया जाएगा, लेकिन आपको अपनी ब्लैंकेट खुद साथ रखनी है। आपको अगर पर्सनल रूम चाहिए तो आपको आउट ऑफ आरसीएम यानी कि सिटी में रुकना पड़ेगा, पर वहाँ पे आपको ठहरने की व्यवस्था डोरमेट्रिंग में मिलेगी। रूबीज एंड अबो के लिए वहाँ रूम्स की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके अलावा आप अपने सीनियर्स को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको रूम चाहिए तो आपको आउट ऑफ आरसीएम ही रुकना पड़ेगा, और आरसीएम के अंदर तो सिर्फ उन्हीं की एंट्री होगी जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं टीसीजी ने पहले ही सूचित कर दिया था। हर रोज सुबह टीसी छाबड़ा सर के साथ हमारी मीटिंग होती है। आप सब लोग इस इनॉग्रेशन फंक्शन का लाभ उठाएं, इस इनॉग्रल फंक्शन का एंजॉय करें और बहुत आगे बढ़ें, और ये महीने की क्लोजिंग भी बहुत शानदार करते हुए और ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि टीसीजी ने नारा दिया है चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।